हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नीचे बेल आइकन बटन होगा, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कर पाएँ। तो गाइस, आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। आज का रिएक्शन जो है रिंकी और टोनू के पति जो हस्बैंड हैं, अभी हाल में जो कंट्रोवर्सी चल रही है उनके ऊपर है। तो जो उनके पति हैं उनका बहुत बहुत सैड सा एक रील आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने लास्ट नाइट ड्रिंक कर रखी थी और ड्रिंक करने की वजह से मैं कुछ भी बोल गया लाइव में, जिसके लिए मुझे बहुत दुख हुआ। और जब मैं अगले दिन घर गया अपने बच्चों से मिलने के लिए तो मेरा बच्चा मेरे पास आया और मेरे से बोला कि पापा, क्या आप मेरे से प्यार नहीं करते हो। बच्चे ने तो ये चीज़ बोलनी थी। जब एक बाप भरे सोशल मीडिया पे इस बात को बोलेगा कि मेरे को तो सेकंड वाइफ की बच्चे से प्यार है, तो वो बच्चे भी सोचेंगे। वो बच्चे भी छोटे नहीं हैं, समझदार बच्चे हैं, वो हर चीज़ को समझने वाले बच्चे हैं। तो इस चीज़ के लिए हालांकि सामने वाले जो है बहुत गिल्ट फील कर रहा था कि मैंने नशे में बोल दिया और मैं अपने होश हवास में नहीं था। इस चीज़ के लिए मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने क्या बोल दिया, और ख़ासकर वो बात जो कि मैंने बच्चों को लेके फ़र्क किया। तो उस चीज़ को लेके जब मैं घर पहुंचा तो मेरे बच्चे ने भी वही सवाल किया, तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की मुझे फ़ील हुई। बच्चों का जो दिल होता है ना, वो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत भोले भाले होते हैं बच्चे, बहुत मासूम होते हैं। तो जब उन बच्चे ने सवाल किया तो उनको भी लगा कि मैंने जैसे कल बोल दिया था कि मुझे अपने सारे बच्चों में एक ही बच्चे से प्यार है, और उस चीज़ को लेके भी सेकंड वाइफ बड़ी खुश हो गई। देखो, मैं कहती थी ना ये मेरे बेटे से बहुत प्यार करते हैं। तो इस चीज़ के देख के वो बच्चों के मन में भी थोड़ी सी ये चीज़ें आई जो फर्स्ट वाइफ के बच्चे हैं कि मतलब हमारे पापा इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं, और बच्चे तो हम भी हैं और हम भी अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं, तो पापा हमारा क्यों नहीं जिक्र करा। तो इसी बात को लेके जब अगले दिन वो घर पहुँचे हैं तो बच्चे ने उनसे सीधे सीधे सवाल किया है। तो बच्चे को देख के मेरे आंसू निकल आए और उसके लिए मैं अपने बच्चे से सॉरी बोलता हूँ। और ये सॉरी इन्होंने सोशल मीडिया पर रील के माध्यम से बच्चे के लिए बोला है। क्या आपको लगता है कि बच्चे भूल जाएंगे या आपके एक सॉरी कहने से वो चीज़ें उनके दिमाग से निकल जाएंगी? आपने तो नशे की हालत में वो चीज़ें बोल दी, लेकिन वो बच्चे तो होश हवास में थे ना, और वो बच्चों के दिल में कहाँ तक वो चीज़ों ने घर किया है कुछ नहीं पता। और यही छोटी छोटी चीज़ें जो डिस्टेंस बनाती हैं, फ़र्क बनाती हैं हर चीज़ में। क्या बच्चे कभी भूल पाएंगे? नहीं भूल पाएंगे। और वो क्या जो आपने पहले बीवी के लिए बोला, आपने इतने अपमान भरे शब्द आपने अपनी दूसरी बीवी के साथ बैठ के लाइव में बोले हैं, क्या उस चीज़ के लिए आपने माफ़ी मांगी? क्या इस तरीके से जिस तरीके से आपने इंसल्ट करी सोशल मीडिया पे ऑन कैमरा, क्या वो सही था? उसके चरित्र को लेके, उसकी और चीज़ों को लेके आप चीज़ों को कह रहे हो, ये कहाँ तक सही था? एक बीवी का साथ दे रहे हो और एक बीवी की मतलब इज्जत को आप उड़ा रहे हो सरेआम, तो ये कहाँ की सही चीज़ें हैं? पत्नियाँ तो दोनों ही हैं और एक बराबर हैं। तो इस चीज़ के लिए क्या आपने सॉरी मांगी या गिल्ट फील किया कहीं से भी कहीं तक? इस चीज़ को भी तो ऑडियंस जानना चाहेगी। आपने उसके चरित्र पर बात करी है, उसके फ्रीडम पर बात करी है, उसको तलाक देने की बात करी है, तो ये कहाँ तक सही है बताइए? कहाँ तक सही है? तो इस चीज़ के लिए क्या कोई माफ़ी या कोई चीज़ आपकी तरफ से ऑन कैमरा नहीं मांगी, ऑफ कैमरा ही जैसे आप घर गए थे, क्या आपने कुछ ऐसा कुछ करा? उस बीवी से भी कुछ मांगा आपने माफ़ी वगैरह? चलिए, आपको अपनी एक बीवी से बहुत प्यार है, सेकंड वाइफ से आपको बहुत प्यार है, उससे भी प्यार है और उनके बच्चों से भी बहुत प्यार है, लेकिन जो आपकी पहली बीवी है उससे प्यार नहीं है बिल्कुल भी, उसके बच्चों से बिल्कुल प्यार नहीं है। वो भी आप ही का परिवार है, वो भी आप ही का ही खून है, उसको भी ऐसी 7 फेरों से पत्नी आपने बनाया है। तो ऐसा भेदभाव कैसा? ये चीज़ें कहाँ तक सही हैं? आप बताइए ऑडियंस, ये चीज़ें कितनी सही हैं? क्या अपनी उस बीवी के लिए आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती? क्या उसके प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं उन चीज़ों के लिए आपका दिल नहीं अंदर से वो बोलता कि मेरी इस बीवी के लिए भी, इसके बच्चों के लिए भी सारी जिम्मेदारियां हैं, जैसे मैं अपनी सेकंड वाइफ के लिए सारी जिम्मेदारियां उसके साथ निभा रहा हूँ, बच्चों के साथ निभा रहा हूँ, क्या ऐसी मैं अपनी पहली पत्नी के साथ नहीं निभाऊँ?
ऐसा आपका दिल या आत्मा ऐसे नहीं भूलती है? सोचिए ज़रा, दूसरी बीवी तो आपको इतना सा भी नहीं बांट सकती है, इतना सा, और उस बीवी ने तो पूरा का पूरा सौंप दिया आपको। और सेकंड बीवी ने, देख लीजिए, मतलब एक बेड उसने शेयर किया था तो वो बेड ही उसने हटा दिया। तो सोच सकते हैं ना आप, तो उस बीवी के दिल में क्या गुजरती होगी जिसने पूरा का पूरा अपना पति सौंप दिया हो। तो कभी आपके दिल में ये जगह आती है, ये सोच आती है कि मेरी पहली पत्नी ने क्या चीज़ करी है मेरे लिए? ये एक तरफा प्यार कैसा है आपका? कैसे हैं चीज़ें? जब दोनों को माना है तो दोनों को एक जैसा सम्मान दो ना, दोनों की एक जैसी देख रेख रखो, दोनों के बच्चों को एक जैसा प्यार दो। पत्नी वो भी है, पत्नी वो भी है। पहले तो ये चीज़ लीगल है ही नहीं, एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी करना। और दूसरी जो ऐसे शादी करी जाती है वो क्या कहलाती है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद भी आप अपनी पहली बीवी, जो आपकी लीगली पत्नी है, जो पूरा हक रखती है कानून से भी, और जैसे उसने पूरे समाज के साथ आपके साथ शादी की है उस तरीके से भी वो पूरा हक रखती है हर चीज़ का, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को डिनाई करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। उसको कहीं पर अपने कोई सम्मान नहीं दे रखा है। घर बना के दे रखा तो वो दूसरी बीवी को बना के दे रखा है। प्यार करते हैं तो दूसरी बीवी के बच्चों से प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, या किसी मुसीबत में खड़े होते हैं। जैसे कल आप आए थे लाइव में, अगर कोई कुछ कह रहा है तो आप सामने को आ जाते हैं उसके साथ में लाइव में, तो वो दूसरी बीवी के साथ आते हैं। कष्ट तो आपकी पहली बीवी को भी पहुंचता है, प्यार तो उन बच्चों को भी चाहिए, जिम्मेदारियां तो उनको भी चाहिए। जिम्मेदारियां तो वो भी हैं ना आपकी। वहाँ आपका सिर्फ 0% है, कुछ नहीं है। माँ के साथ उनको छोड़ रखा है, परिवार के साथ छोड़ रखा है, सिर्फ उनकी सेवा करने के लिए, और अपना मस्त हो इधर सेकंड वाइफ के साथ अपनी। ये कहाँ का न्याय है ऑडियंस? ये कहाँ का न्याय है? जो बेचारी सब चीज़ों को निभा रही है, कर रही है, और अपने पति की खुशी में जो हर जगह पे झुक गई, अपने बच्चों के लिए जो औरत झुक गई, उसी औरत के लिए इतनी वही औरत रो रही है, उसी औरत के चरित्र पे उंगलियां उठाई जा रही हैं, उस औरत के लिए इतनी घटिया बातें बोली जा रही हैं। इसको फ्रीडम चाहिए। इनकी सेकंड वाइफ ने ये भी कहा है कि उसे फ्रीडम चाहिए, इसलिए हम वहाँ नहीं रहते हैं साथ में। अगर हम साथ में रहेंगे तो फिर वो चीज़ें नहीं कर पाएगी जो उसे चीज़ें करनी होती हैं, इसलिए हम अलग रह रहे हैं। बताइए ये बातें कहाँ तक सही हैं? क्या कोई बीवी ऐसी है जो ऐसा आज़ादी चाहेगी? और वो सब सचमुच गलत है तो फिर वो इतने दुख क्यों झेल रही है? वो क्यों सह रही है सब कुछ? तो यही सोच है। अगर आप ड्रिंक करे हुए थे, नशे में थे, होशो हवास में नहीं थे, तो आपको लाइफ में आना ही नहीं था। अब आपका तो बहाना ये हो गया कि मैं नशे में था, लेकिन दूसरे की तो पूरी बेइज्जती कर दी ना आपने लाइफ में आके। क्या इज्जत रही उस औरत की? क्या यही इज्जत करते हैं आप अपनी पत्नी की? एक पत्नी के लिए इतना प्यार है, दूसरी पत्नी की यही इज्जत करते हैं आप? जब आपने सोशल मीडिया पे कोई चीज़ देखी नहीं थी कि इतने टाइम से आपकी सेकंड वाइफ क्या कर रही हैं सोशल मीडिया पे, किस तरीके की बातें उनके लिए कर रही हैं, किस तरीके से उन्हें पोक कर रही हैं, जब आपको किसी बात का पता था ही नहीं तो आपको नहीं आना चाहिए था लाइव में। पहले पूरी तरीके से जानकारी इकट्ठी करते कि आखिर में बात क्यों इनमें लड़ाई हो रही है। ऐसे ही ऊपर ऊपर उसका साथ निभाने के लिए आप लाइव में आ गए, और सामने वाली को आपने टारगेट कर दिया पूरा। जो कहना था, जो आपके मन में था, वो सब बातें आपने कही। ये कहाँ तक सही है? कहाँ तक आप इस चीज़ को सही मानते हो? बच्चों के लिए तो आपको गिल्ट है, लेकिन उस पत्नी के लिए गिल्ट नहीं है जो पत्नी आपके बच्चों को संभाल रही है, आपके बच्चों की देख रेख कर रही है, जो आपकी माँ की देख रेख कर रही है, जो आपके परिवार को भी देख रही है एक तरफ। और सेकंड वाइफ ऐसी जो किसी उसमें नहीं है, अपने फ़र्ज में, सिर्फ अपना ही अपना भला चाहती है। ऐसी औरत का आप साथ दे रहे हैं। कैसे पति हैं आप? कैसे आपने 2 हाथ कर रखा है? शादी तो दोनों से की थी ना।
ख्याल तो दोनों का रखना चाहिए ना आपको। ये किस तरीके की चीज़ें हैं? आपको कुछ पता ही नहीं था इतने दिनों से आपकी बीवी क्या कर रही है सोशल मीडिया पे। इतने दिनों से बस पहली वाली बीवी को, आपकी जो पहली बीवी हैं, उसको टारगेट कर कर के व्यूज़ कमा रही हैं, उसको टारगेट कर कर के पोक कर रही थी। वो बेचारी कितना सहन कर रही थी हर चीज़ को। वो तो जब बिल्कुल अति हो गई है तो उन चीज़ों का जवाब देने के लिए तब आई हैं लाइव में। वो बिल्कुल जब भी अपना बातों को समझा रही थी ब्लॉग के ज़रिए या लाइव के ज़रिए, तो वो यही समझा रही थी कि इस तरीके की चीज़ें तुम मत सोचो। मेरे बच्चों के पिता भी वही हैं और तुम्हारे बच्चों के पिता भी वही हैं। इस तरीके की चीज़ें को मत करो। ये सोशल मीडिया पे चीज़ें आ रही हैं, ये चीज़ें सही नहीं हैं परिवार की। वो एक समझदार लेडी है, क्या आपको दिखता नहीं है? और ये सिर्फ जलन करने वाली औरत है। ये सिर्फ अपना सुख देखने वाली औरत है, जो तुम्हारी दूसरी बीवी है। सिर्फ अपना सुख देख रही है। ये पति शेयर नहीं कर सकती है, ये पति बेड शेयर नहीं कर सकती है, उसने पूरा पति सौंप दिया। उसका कलेजा देखो, क्या उसके कलेजे उसको दर्द नहीं होता होगा? उसको उसके सीने में आग नहीं लगती होगी? उसके आंखों सामने उसका पति दूसरी औरत के साथ है। कैसे बर्दाश्त करती होगी वो औरत? कहते हैं औरत तो चून की भी बहुत बुरी है। सौतन तो चून की भी बहुत बुरी लगती है, दुश्मन लगती है। और ये तो जीती जागती है, जो सामने रहती है, सामने सारी चीज़ें करती है, और छोड़ो टारगेट करती है और बेइज्जती करती है। तो ये दुख अपनी बीवी का तुम्हें दिखाई नहीं देता है? किस तरीके के मर्द हो? शादी करने का शौक़ है, 1 2 3 4 ये बस गिनतियाँ बनानी हैं, लेकिन उन रिश्तों को निभाना कैसे है ये समझ में नहीं आता है। उन रिश्तों से के लिए आपके क्या फ़र्ज बनते हैं, क्या जिम्मेदारियाँ बनती हैं, ये समझ में नहीं आता है। बस शादी करनी है, प्यार हो गया शादी कर ली, प्यार हो गया शादी कर ली। ये नहीं सोचते हो कि बाद में उस औरत का और उसके बच्चों का क्या होगा। वो बच्चे कहाँ जाएंगे? एक ही घर के बच्चे, और उसमें इतना फ़र्क किया जाएगा, तो बच्चे कहाँ बर्दाश्त करेंगे इन चीज़ों को? क्या उनकी मानसिक स्थिति बनेगी कल को? क्या आपकी वो इज्जत करेंगे? क्या वो समझेंगे? वो अपनी माँ के प्रति भी वही चीज़ें सुन रहे हैं, वो अपने प्रति भी वही व्यवहार देख रहे हैं। तो बचपन से एक गलत चीज़ डाल दी ना उनके दिमाग में, एक गलत सोच के साथ उनकी परवरिश हो रही है, उनको दबा दिया गया है सब जगह पे। तो सोचिए इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा। बिल्कुल दुख नहीं होता उस बीवी के लिए? ज़रा देखना अपनी बीवी नंबर 2 की ना सारी लाइव देखना, सारे ब्लॉग देखना, किस तरीके से वो कितने टाइम से सामने वाली को पोक कर रही है, उकसा रही है। वो बोलती नहीं, उन्हें बोलना पड़ गया। और ये भी देखना अपनी पहली बीवी ने कितने ब्लॉग डाल रखे हैं, कितने लाइव डाल रखे हैं, क्या बातें करी हैं उसमें। जब तक आप इस चीज़ को नहीं देखोगे ना, आपके समझ में नहीं आएगा कि क्या अंतर है। आपकी सेकंड वाइफ को खुद सुनना मंजूर नहीं है, उसको तू भी सुनना मंजूर नहीं है, लेकिन पहली बीवी के बारे में इतनी गलत सलत बातें वो भी कर गई, आप भी कर गए। उस औरत को देखो, वो कितना सह रही है, कितना बर्दाश्त कर रही है इन सब चीज़ों को। कभी सोचा है इस चीज़ के बारे में? सोचो ना इस चीज़ को ज़रा, क्या है, कैसे उस औरत के दिल पे बीतती होगी कि पति भी वही बोल रहा है और सौतन भी वही चीज़ बोल रही है। एक बार ज़रूर देखना लाइव, जितने भी उन्होंने वीडियो डाल रखे हैं सबको देखना कि किस तरीके से पोक किया गया है, किस तरीके से बातें बोली गई हैं। उन्हें तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, लेकिन सामने वाली कितनी बर्दाश्त कर रही है। और ज़रा सा कुछ बोल दिया सामने वाली ने लाइव में आके, जब बिल्कुल बर्दाश्त की सीमा से बाहर हुआ, तो उसमें इतना बुरा लग गया, तुरंत लाइव करिए उन्होंने, आपको लेके बैठी हैं साथ में, फिर खुद आपसे भी इंसल्ट करवाइए। तो किस नेचर में है इस औरत को जानो थोड़ा सा। ये तो लड़ने बैठ जाती है। कभी भी है कोई चीज़ अगर आमने सामने से हो रही ना, उन चीज़ों को बैठ के सुलझाया जाता है। लेकिन जिस तरीके से आप दोनों ने सामने वाली की बेइज्जती करी है ऑन कैमरा, ये चीज़ बर्दाश्त के लायक नहीं। वो चीज़ें कैसे बर्दाश्त कर रही है अगली, ये सोचने समझने की चीज़ें हैं। इतना किसी को नहीं मत वो करो, इतना मत सताओ किसी को। भगवान से डरो इस चीज़ के लिए, क्योंकि जब ऊपर वाले की मार पड़ती है ना, तो बहुत बुरी पड़ती है फिर।
इनकी इतनी बड़ी नाक है, दूसरी वाली जो है इनकी इतनी बड़ी नाक है कि इन्हें तू सुनना मंजूर नहीं है। ये रिएक्शन चैनल वालों पे बिगड़ जाती हैं। रिएक्शन मत बनाओ मेरे ऊपर। अरे सोशल मीडिया पर जब तुम एक्टिव हो, जिस तरीके से तुम अपनी चीज़ों को डाल रही हो, ऐसे रिएक्शन चैनल वाले अपना काम कर रहे हैं। तुम ब्लॉग बना रही हो, तुम ब्लॉगिंग क्यों कर रही हो, क्यों डाल रही हो ब्लॉगिंग? ये कोई बात हुई? तो इनका स्वभाव है हर किसी से लड़ना झगड़ना। इनका कहना यह है कि जिससे कहूँगी मैं कहूँगी, कोई मुझे कुछ ना कहे, कोई मेरे बारे में कुछ नहीं कह सकता। और जिसको कहूँगी मैं कहूँगी, जिसको सुनाऊँगी मैं सुनाऊँगी, जिसको गालियाँ दूँगी मैं गालियाँ दूँगी। तो ऐसी सोच की महिला है ये, और ऐसी महिला को आप सपोर्ट कर रहे हैं। बात को तो कम से कम पूरा जानो कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या बात है। अंधा विश्वास लेके चल लो। एक तरफ आपको बिल्कुल विश्वास नहीं, एक तरफ आप बिल्कुल सपोर्ट नहीं है आपका, और एक तरफ इतना अंधा सपोर्ट है कि सच चीज़ पे भी आप जानना नहीं चाह रहे हैं कि बात सच्ची भी है या गलत है। इतना तो इंसान देखता है ना कोई भी। बच्चों के लिए भी आप इतना गलत सलत बोल गए, सामने वाले के लिए भी इतना गलत सलत बोल गए। प्यार करो, अच्छी बात है, प्यार करते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिम्मेदारी दोनों तरफ है। जैसे इधर समझते हो ऐसे उधर भी समझो। इधर वाली को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, लेकिन उधर वाली कितना बर्दाश्त करे, कभी सोचा है इस चीज़ के बारे में? वो भी एक हमारी तरह ही इंसान है। जब इधर वाली को बुरा लग सकता है, पेशेंस नहीं है, तो उधर भी ऐसा हो सकता है। लेकिन दूसरा कैसे बर्दाश्त कर रहा है उन सब चीज़ों को, सोचो। और ऐसे किसी को नाजायज़ दबाना सही नहीं है, ये ईश्वर की नज़र में भी ठीक नहीं है। ऊपर से इतने गंदे गंदे एलिगेशन दोनों बैठ के लगा रहे हो कि इसका चरित्र गंदा है, हम इसलिए नहीं रहते हैं साथ में कि इसको इसकी आज़ादी छिन जाएगी। ये पैसे छुपा छुपा के अपने मायके देती है। सेकंड वाइफ ये भी बोल रही कि मैंने तो आज तक जो कमाया है अपने पति को दिया है, और अपने पति की बीमारी में मैंने ही लगाया है। तो तुम तो पति की बीमारी में लगाओगी, जब पति तुम्हारे साथ में रह रहा है तो पति की बीमारी में तुम ही तो लगाओगी, कोई और लगाएगा? पति जो कमा रहा है उसका भी तो सुख तुम ही ले रही हो, तुम ही तो खा रही हो, तुम्हारे बच्चे खा रहे हैं। उस बेचारी को क्या दे रहे हो तुम? उसको कहाँ सपोर्ट है पति का? तुम कर रही हो तो तुम पति को लेके भी तो बैठी हो उसके। ये चीज़ समझ में नहीं आती है। हर चीज़ में उसके पीछे पड़ना, हर चीज़ में उसको पोक करना, हर उसकी कितने टाइम से बेइज्जती कर रही हो तुम इसमें। कौन सा तरीका है भाई? यही तुम्हारे संस्कार हैं? वैसे कह रही हूँ मैं बहुत अच्छे घर से हूँ, मैं ऐसे वैसे घर से नहीं हूँ। अच्छे घर से हो तो अच्छे घरों के संस्कार यही होते हैं। जब इन्हें दूसरी बीवी को चिकन पॉक्स हुआ था तो तब भी इन्होंने यही एलिगेशन लगाए थे कि मुझे परिवार में से कोई देखने नहीं आ रहा है, मुझे मेरे पति मुझे नहीं देख रहे हैं। जबकि यही बात इनके पति ने कहा था, मैं हर दिन इनके पास आता था, मैं रहता ही इनके पास हूँ। तो इनकी बात झूठ पकड़ी गई। ये लेडी हर चीज़ में झूठ बोलती है, हर चीज़ में। वैसे ही इन्होंने लाइव में पति को वो बात भी झूठ बोली कि सामने वाली ये कह रही है कि शादी से पहले ये माँ बनने वाली थी, तो ये बच्चा किसका है? बात को घुमा बोला वही बात, लेकिन घुमा के। जबकि सामने वाली ने कहा था ये शादी से पहले प्रेग्नेंट थी। उनने कहीं ये नहीं कहा कि ये मेरे पति का था या नहीं था या किसी और का था, ऐसा कुछ बोली नहीं है वो। तो कितनी झूठेरी औरत है ये, झूठ बातें बोलने वाली, गलत सलत बातें बताती है, ठीक उसके अपोजिट चीज़ें बताती है अपने हस्बैंड को और कान भरती है। और सामने वाला भड़कता, उसके अंदर पता नहीं दिमाग नाम की चीज़ है भी या नहीं है इनके हस्बैंड के अंदर। उनका सेंस एक तरफ चलता है, सिर्फ इनकी तरफ। वो सामने वाले की बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, जानने के लिए भी तैयार नहीं है। तो क्या करेगी एक औरत ऐसे में? तभी तो उन्होंने एक छोटी सी रील में ये भी डाला था इनकी पहली वाइफ ने कि अगर मैं किसी दिन मर भी गई तो लोग यही कहेंगे कि अरे इससे तो हम कल ही मिले थे, ये कब मरी पता भी नहीं चला। तो सोचिए, जब रील में इन शब्दों का वो प्रयोग कर रही हैं तो वो कितने बड़े डिप्रेशन में है, या मानसिक स्थिति क्या है उस लेडी की।
ऑडियंस आप भी बताइए कि ऐसे लोग समाज के लिए कैसे जहर हैं, और जो ऐसे पति हैं या ऐसे जेंट्स हैं या ऐसे इंसान हैं कितने गंदे हैं ये अपनी अपनी मौज मस्ती के लिए किसी की ज़िंदगी से भी खेल सकते हैं, किसी की भी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। और साथ में इस महिला को देखो, पहले शादीशुदा ज़िंदगी उनकी ख़राब कर दी, घुसी है, और आज के डेट में ये है कि बिल्कुल किसी तरीके से नहीं चाहती। इसको बर्दाश्त नहीं है, इसको बेड शेयर करना भी बर्दाश्त नहीं है, और दूसरे का पूरा पति छीन लिया, ये इसको हजम हो गया। लेकिन शेयर किया हुआ पति इसने ज़रूर अपना लिया, और वैसे उसका छुआ हुआ बेड या उसका जिसमें वो सोई वो बेड ये इस्तेमाल इसने नहीं किया दोबारा, तो उसके पति को कैसे इस्तेमाल कर रही है ये? इतनी बड़ी नाक वाली है तो ये। इस तरीके से उस लेडी को मानसिक एक तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, और ये बहुत बड़ा होता है। जिस महिला के जीवन में ये चीज़ें चलती हैं ना, ये वही जानती है ये कितना बड़ा टॉर्चर होता है, वो किस स्थिति से गुजरती है उस टाइम पे। ये हम तुम अनुमान नहीं लगा सकते हैं ऑडियंस, ये वही महिला जान सकती है वो किस दर्द से गुजर रही है। तभी ऐसे माहौल को बहुत कम जो महिलाएं होती हैं सर्वाइव कर पाती हैं। बहुत सी महिलाएं इसमें क्या करती हैं, आत्मघाती कदम उठा लेती हैं, और यही रीज़न होते हैं। तो हमें इस चीज़ का एक तरीके से बहिष्कार भी करना चाहिए। अगर इनके ब्लॉग आ रहे हैं ना, तो उसमें ऑडियंस को भी कमेंट्स करने चाहिए। और जो ये दूसरी पत्नी है ना, जो उल्टी सीधी बकवास सोशल मीडिया पे करती है, इसको अनसब्सक्राइब करो। इसका इलाज यही है, इसका इलाज और कुछ नहीं है। सोशल मीडिया से कमाई हो रही है, पति भी सोशल मीडिया से कमाई कर रहा है, ऊपर से कुछ कमा रहा है, तो इसका तो अच्छा हो रहा है। लेकिन उसके बारे में सोचो, जो सरकारी क्वार्टर में रहती है, जो सास की सेवा करती है, जिसके बच्चे बाप के प्यार को तरस रहे हैं, जो खुद मान सम्मान के लिए प्यार के लिए तरस रही है। तो गाइज़, आज मैं अपना रिएक्शन यहीं पे समाप्त करूँगी, और अगर रिएक्शन पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।